जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है, मजे में है कि नहीं? यार चैट कॉलम में दिल वाली इमोजी और फायर वाली इमोजी के साथ अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करते हुए एक बार बता देना कि तुम्हारी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बेटा कि आपकी वीडियो यानी आपकी क्लास बहुत दिन बाद, अप्रॉक्स अगर मैं मान लूँ तो 25 दिन या एक महीने के बाद आपकी क्लासेस वापस आ रही हैं बेटा। उसके पीछे का रीज़न था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ड्यू टू सम रीज़न। जैसे आपको अगर नहीं पता है बेटा तो बता दूं कि मेरे दादाजी की बेसिकली वो हमारे साथ अब नहीं है, तो उन्हीं की वजह से मैं गांव गया हुआ था, होम टाउन, और उसके बाद आया तो आपके सीनियर्स यानी 10th की क्लासेस थी, उनकी क्लास ख़त्म करते ही बस आप पर टूट पड़ा हूँ बेटा। यानी आप चिंता बिल्कुल मत करो क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में भी अभी टाइम है, बट उनके एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा 10th में बिजी था, 9th में बिजी था। बट आप सभी मेरे रॉक स्टारों के लिए अब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, वीक में आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि सर लाइव क्लास लेकर के आइए, तो बेटा मैं बहुत जल्दी ही लाइव क्लास प्लान कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल ही आपको लाइव क्लास मिल जाए, यानी 5 तारीख को गुरु नानक जयंती पर, या फिर उसके बाद संडे को, जिस भी दिन या संडे के बीच में भी आपका तो अब स्कूल रहता है बेटा, आप शाम को आ जाते हो, शाम को फ्री रहते हो, तो जो भी जिस भी दिन रहेगा उसके 1-2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। बस आप एक काम करना बेटा कि कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे पहले लाइव में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि अब मैं जो रहा है ना बच्चा वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि वन शॉट या वीडियो के थ्रू तो आप ये लेक्चर्स देख ही रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको सबसे पहले लाइव में लाया जाए, उस चैप्टर का नाम जरूर लिख देना, और किस दिन रहेगा वो इसी वीक में मैं आपको बता दूंगा। बहुत जल्दी हम क्लासेस आपकी लाइव भी स्टार्ट कर देंगे, फिलहाल ये चलता रहेगा बेटा, ठीक है? और आने वाले टाइम पर आपको वन शॉट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है? तो आज हम करते हैं अपने न्यू एनसीईआरटी सीरीज का, जो हमारा एनसीईआरटी नई आई है गणिता प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। हालांकि अभी भी इसमें 2 क्लासेस हो सकते हैं बेटा, एक क्लास 2 या 3 क्लास हो सकते हैं, 2 पार्ट बन सकता है या 3 पार्ट बन जाएगा। एक पार्ट तो आपको अगला पढ़ाएंगे हम बच्चा डिजिटल रूट्स के बारे में, डिजिटल सम रूट क्या होता है उसके बारे में, उसके क्वेश्चंस की सॉल्व करेंगे। आज हम करने आए हैं डिविजिबिलिटी 3, 9, 11, और बाकी कोई नंबर्स आता है तो उसके डिविजिबिलिटी हम कैसे करेंगे। और एक लास्ट में पूरे चैप्टर का जो एक्सरसाइज दे रखा है, कुछ 12-15 क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर उसको हम करेंगे तो 1 घंटे की क्लास उसी में चली जाएगी, तो हो सकता है लास्ट वाली क्लास आपकी लंबी चले, जिसको हम एक में फिनिश करें, या फिर 2 पार्ट में उसको ब्रेक कर दूंगा ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आधे घंटे में आप चैप्टर को फिनिश कर लो, ठीक है? उसके बाद आपका चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे रॉक स्टार? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, 9 एंड 11, मतलब 3, 9 और 11 से कैसे होगा। आज मैं सबसे पहले मैं आपको 9 का पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी आपके बुक में दिए गए हैं। तो 3 और 9 पढ़ लोगे तो वही रूल 3 का भी होता है, क्योंकि 3 का ही रूल जो होता है वो 9 का होता है, और 9 का रूल भी वही होता है, 3 का होता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का पर्पस क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, नोट डाउन करते चलना मेरे लिटिल चैम्प्स, ठीक है? और अपना नोट्स जरूर बना लेना, इससे आपका फायदा ये होगा जब एग्जाम के टाइम पर आप रिवाइज करोगे तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस अपने नोट से रिवाइज कर लोगे, उतना ही आपका मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब आप सीख लोगे अच्छे तरीके से, और आपको प्रैक्टिस बस करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा कि अगर कोई भी नंबर आपके सामने दिया जाता है बड़े से बड़ा, बस एक बार कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर दुनिया का कोई भी नंबर आए उसको बोला जाए कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, आप विद इन 1 मिनट के अंदर आंसर बता दोगे। छोटा नंबर रहेगा तो शायद सेकंडों में आंसर भी बता दोगे बात, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले जैसे मान लेता हूं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स 9 से डिवाइड है कि नहीं, मुझे कैसे पता जब तक कि हम डिवाइड ना करें। अब हम, एक तो होता है कि पहले इसको 9 से हम डिवाइड करें बेटा, डिवाइड का मतलब होता है इसमें 9 से हम, जैसे 9 से अगर डिवाइड करें और देखते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो आपका डिविजिबल हो जाएगा 9 से, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं कुछ और नंबर आता है बेटा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है कि हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करके ये चेक करें कि क्या इस नंबर से ये डिविजिबल है या नहीं। एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं बच्चा, शॉर्टकट मेथड भी होता है जो आपको बिना डिवाइड किए भी बता दिया जाता है कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके सामने वैसे तो 4 लिखे गए हैं आपकी बुक में, लेकिन इसका पर्पस बस एक ही है बच्चा, एक ही उसका रूल है, उसी रूल को 4 तरीके से लिख करके बताया गया है। जैसे देखो, मान लो ये नंबर है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इतना बड़ा नंबर है, और आपसे पूछता है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। आगे जब अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा, मतलब अगली क्लास जो आएगी वो डिजिटल सम रूट के ऊपर ही आएगी बच्चा, उससे क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं,
3 और 9 का डिविजिबल जब भी आपको चेक करना हो, डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का, तो बस इतना याद रखना, जो भी नंबर दिए गए हैं उनके सभी डिजिट का सम करो। अगर उनके सभी डिजिट का सम जो है वो 9 का मल्टीपल है, 9 से डिविजिबल है, 9 का टेबल है, तो समझ लेना वो नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 9 से और 3 दोनों से, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। मैंने क्या बोला फिर से सुनना बेटा, अगर कोई नंबर नंबर का मतलब ये पूरा नंबर है, अगर किसी नंबर में जितने भी डिजिट रहते हैं उन डिजिट का सम, ये टोटल को नंबर बोला जाता है और एक एक को क्या बोला जाता है, डिजिट। इन सभी डिजिट को अगर हम सम करें, इन सभी डिजिट का अगर हम सम निकालें, वो जो डिजिट का सम आएगा अगर वो 9 के टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल होता है, 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे प्लस करो बेटा इसका, ये क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस का 7, तो 2 3 5 4 9 5 14 6 20 27, ये क्या आ जाएगा 27। इसका जो डिजिटल सम है यानी डिजिट का जो सम है वो कितना आ रहा है बेटा 27। अब क्या ये 27 9 के टेबल में आता है, हाँ जी 3 टाइम्स में आता है। क्या ये 9 से डिवाइड है, हाँ जी। अब ये 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो नंबर है बेटा ये भी 9 का डिविजिबल हो जाएगा। और आपने बिना डिवाइड किए ये बता दिया कि ये जो नंबर होगा जब इसको आप 9 से डिवाइड करोगे मेरे चैम्स, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 बनेगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी को यहां पर इन्होंने घुमा फिरा करके लिखा है। देखो जरा क्या लिखा है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो उसका सम ऑफ डिजिट, मतलब जो डिजिट का जो सम है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मान लेता हूं कि ये नंबर 9 से डिवाइड है बेटा, तो इसका जो डिजिट का सम करेंगे वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसी को उलट के लिखा है कि अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड है, मतलब ये सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बोला है। अब उसको नेगेटिव में बोल दिया है कि अगर नंबर मान लो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 17, क्या 17 9 से डिवाइड है, तो 1 + 7 करो बेटा, ये क्या आ जाएगा 8। क्या 8 हम 9 से डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर सम ऑफ डिजिट जो है, अगर कोई भी नंबर मान लो ये 17 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका डिजिट का सम भी क्या होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसी को उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया है कि अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये चारों का पर्पस बस इतना है बेटा। बस आपको क्या याद रखना है, अगर कोई नंबर दिया गया है तो उस नंबर के सभी डिजिट का सम करो। अगर सम करने पर वो 9 से डिवाइड हो जाता है, वो सम जो आपने डिजिट का सम किया है, तो सारा का सारा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा सम से, 9 से। और अगर नंबर डिवाइड हो रहा है सम से 9 से, तो उसका डिजिट का सम भी क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी मैक्सिमम क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो फिगर इट आउट करके आपकी एनसीईआरटी बुक गणिता प्रकाश में दिया गया है, 9 डिविजिबल के जस्ट नीचे, ठीक है। आइए क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंड विदाउट डिवाइडिंग। आपको बोल रहा है बिना डिवाइड किए आप मुझे बताओ कि क्या ये सभी के सभी नंबर जो है वो 9 से डिवाइड है। तो बेटा बिना डिवाइड किए एक ही कंडीशन होता है कि हम क्या करें, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भैया 1 2 3 बताओ डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सभी के नंबर के डिजिट का सम कर देंगे। 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 3 2 5 1 6। क्या ये 6 9 से डिविजिबल होगा, क्या ये 6 कभी 9 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस जरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 405, क्या ये डिवाइड है, तो जरा इसको प्लस करके देखते हैं। 4 + 0 + 5, तो इसका आंसर आ रहा है 9। अब 9 जो है वो 9 के टेबल में तो आता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 9। ये डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम चेक करें तीसरे वाले केस में, तो तीसरा वाला केस क्या है, 4 बार 8 है, तो सबको प्लस करके देखो, तो 8 चौका 32 होता है, मतलब 8 + 8 + 8 + 8, ये क्या होता है बेटा 32 होता है। अब 32 तो नॉट डिविजिबल होता है, तो नॉट डिविजिबल बाय 9 हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम चेक करें बेटा, फोर्थ वाला क्या है, 9 3
547, तो इसका अगर हम चेक करेंगे तो 9 + 3 + 5 + 4 प्लस का 7, ये हो जाएगा 9 3 12 5 17 17 4 21 28, तो ये क्या हो जाएगा 28 आ रहा है। अब 28 क्या होता है बेटा 28 भी, फिर से देख लो 7 4 11 5 16 16 3 19 9 28, ये भी क्या हो जाएगा बेटा नॉट डिविजिबल बाई 9, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब लास्ट वाला आप मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। 358095, ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है बेटा कमेंट करके बताना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। कमेंट आपको करना है, कमेंट करना है कि ये डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल है या नहीं, और अगर डिविजिबल है तो वो इसका सम करने पर कितना नंबर आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। समझ में आ गया, इजी सा क्वेश्चन है। आगे चल करके 9 10th 11th 12th में आपको बहुत हेल्प करेंगे कि 9 से क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्या चीजें किस तरीके से हम करते हैं बेटा, ठीक है। अभी आगे चल करके मैं 3 को भी बताऊंगा और आपका 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विथ नो ऑड डिजिट। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब हमेशा मैंने आपको बता रखा है, मल्टीपल का मतलब होता है 9 का टेबल पढ़ो। हमेशा याद रखना बेटा, अगर कोई आपसे बोलता है मल्टीपल, दैट मीन समझ लेना उस नंबर का वो टेबल पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो आपको अभी क्या है कि हम लोग 9 10 या 90 तक ही टेबल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस 9 10 या 90 तक ही का ही टेबल होता है, नहीं बेटा। इनफाइनाइट, 9 का मल्टीपल इनफाइनाइट होता है, वो तो हम पढ़ने के लिए बस 9 10 जा, क्योंकि हमारा जो नंबर होता है वो 0 से लेकर के 9 तक ही होता है, या 1 से लेकर के 10 तक ही होता है, इसीलिए हम टेबल भी 1 से लेकर के 10 तक का ही पढ़ते हैं, मतलब 9 1 जा से लेकर के 9 10 जा तक। लेकिन जब 9 की मल्टीपल की बात आती है तो वो इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है। तो आपको भी ये चेक करके बताना है, दो इसमें क्राइटेरिया क्या दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये दे रखा है। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ध्यान से समझना है। इसने बोला है कि जो भी नंबर आप 9 का मल्टीपल ढूंढोगे उस नंबर में कोई भी डिजिट ऑड डिजिट नहीं होना चाहिए। ऑड डिजिट का मतलब सर ऑड नंबर क्या होता है, देखो इवन नंबर ऑड नंबर आपने पहली क्लास में पढ़ा है बच्चा। इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर की बारे में बात करेंगे तो वो आपका होता है 0 2 4 6 और 8। किसी भी यूनिट डिजिट में कोई भी अगर नंबर्स इस फॉर्म में आता है, इस डिजिट के फॉर्म में आता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और अगर ऑड के बारे में बात करेंगे तो अगर कोई नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया और 9 हो गया, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑड नंबर कह लो, ऑड डिजिट कह लो, ठीक है बेटा। मतलब आप जो भी, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिखा 18, ये 18 9 से तो डिविजिबल है बेटा, ये 89 से तो डिविजिबल है, लेकिन इसमें एक नंबर ये वाला 1 जो है ये ऑड आ गया है। इसने बोला है आप 9 का मल्टीपल ढूंढो, चाहे वो छोटा मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे पहला नंबर मुझे बताओ, वो नंबर जिसमें ऑड आता ही ना हो। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा कि अब ऑड नहीं बोला है, तो ऑड नहीं बोला मतलब इसमें से कोई भी नंबर नहीं आएगा। अब हमें जो भी नंबर बनाने होंगे वो इन्हीं में से बनाने होंगे, सिंपल सी बात है। मुझे जो भी नंबर बनाने होंगे बेटा, मुझे इसी में से बनाने होंगे। तो मैं प्रयास कैसे करूंगा जरा देखना। सबसे पहले 0 से करके देखता हूं। तो बेटा देखो 9 के आसपास जो भी नंबर होंगे वो 9 से बड़े ही होंगे, क्योंकि 9 का मल्टीपल मतलब 9 से बड़े ही होंगे। तो अगर मैं सिंगल तो कोई डिविजिबल नहीं है। अब मैं 2 को लेकर के चलता हूं, तो 0 के जैसे मान लो 02 लिख दिया मैंने 2 डिजिट का, 04 लिख दिया, 06 लिख दिया, 08 लिख दिया, तो ये 2 डिजिट हुआ ही नहीं है, तो ये सिंगल डिजिट है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब मेरे चैंपियंस, अब मैं 2 से रखूंगा, पहले 2 से रखता हूं। 20 नहीं होता है 9 से डिवाइड, 40 नहीं होता है, 60 नहीं होता है, 80 नहीं होता है। मतलब मैं 2 से 0 का भी कंपैरिजन करूं तो भी मेरा आंसर जो नहीं होता है। मतलब अगर मैं 2 डिजिट में रखूं और 9 से डिवाइड करूं तो कोई भी मेरा ऐसा इवन डिजिट वाला नंबर नहीं मिलेगा मुझे जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है बेटा, तुम्हें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि वो सबसे छोटा भी हो, 9 का डिविजिबल भी हो, लेकिन सबसे छोटा डिविजिबल, सबसे छोटा का मतलब उससे पहले कोई भी नंबर ना हो जो 9 से डिवाइड हो चुके हो। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो नंबर तभी माना जाएगा जब उसके सारे डिजिट इवन डिजिट होंगे।
उससे पहले तो देखो, जैसे उससे पहले 9 खुद अपने आप में डिवाइड हो जाएगा, फिर 18 भी खुद डिवाइड हो जाता है, 27 भी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं टेबल पढ़ता जाऊं 90 तक, 27, फिर 36, फिर 45, फिर 54, फिर 63, फिर 72 और 81 और 90। अगर मैंने देखा 2 डिजिट तक, मतलब इसके बाद 100 आ जाता है, 99 आ जाएगा बेटा। 99 के बाद क्या होता है 100, मतलब उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे तो 108 होगा। मतलब अगर मैं 2 डिजिट का चेक करूं यहां से यहां तक का, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है बच्चा। देखो इसमें 9 तो है, ऑड आ गया, इसमें भी 1 ऑड है, इसमें 7 ऑड हो गया, इसमें 3 ऑड हो गया, इसमें 5 ऑड हो गया, इसमें भी 5 ऑड हो गया, इसमें 3 ऑड हो गया, इसमें 7 ऑड हो गया, इसमें 1 ऑड हो गया, इसमें 9 ऑड हो गया। इवन ऑड दोनों को मिल करके मुझे नंबर मिल रहे हैं, लेकिन मुझे वो डिजिट चाहिए ही नहीं। मुझे वो डिजिट चाहिए जिसमें सभी के सभी, जितने भी डिजिट हो सभी के सभी इवन हो, ऑड नहीं हो, क्योंकि इसने बोला है। तो 2 डिजिट में तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं 3 डिजिट में देखता हूं, तो मैं ऐसे ट्राई करता चला जाऊंगा, लेकिन मैं 108 का ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो 1 से स्टार्ट, क्योंकि इसमें बोल रखा है बेटा जो भी नंबर बनेगा वो इन्हीं में से कोई बनेगा। तो इतना तो पता चल गया कि 2 डिजिट में तो बन ही नहीं रहा है। अब 3 डिजिट का बना करके चेक करो। अब 3 डिजिट का बनाने के लिए सिंपल सा है कि इनमें से ही उठाओ, बाकी 3 डिजिट मत चेक करो बेटा। 3 डिजिट आपका कहां से स्टार्ट होता है, 100 से लेकर के 999 तक होता है बेटा। लेकिन मैं अगर सबका चेक करते जाऊंगा 9 का मल्टीपल का, तो बेटा कंडीशन यही होगी कि हमें बहुत टाइम लगेगा। और आपको इतना तो पता है बेटा कि 100 से 999 के बीच में 9 का मल्टीपल तो हर 9वीं बार में आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर मैं इसकी हेल्प लूं कि इन 3 डिजिट में मुझे बस यही वो डिजिट चाहिए जो तीनों डिजिट में यही नंबर यही वाले मिले, ना 1 मिले, ना 5 मिले, ना 3 मिले, ना 7 मिले, ना 9, इनमें से मुझे कोई भी डिजिट नहीं चाहिए। अब आप 100 से लेकर के 999 तक जाओगे ना बेटा, तो इनमें से कोई ना कोई मिलता जाएगा ही जाएगा, कुछ ना कुछ एक नंबर में, एक डिजिट में मिलेगा, किसी नंबर में कोई ना कोई डिजिट आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम सर्च करते जाएंगे तो कम मिलेगा। लेकिन अगर हम इसकी हेल्प लेंगे, मतलब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन इनमें से ही कोई बनाना है, तो क्या होगा बेटा कि हम जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उनमें ये वाले नंबर्स नहीं आएंगे। अब जरा ट्राई करो बेटा, 3 का डिवाइड करने का ट्राई करो, प्रयास करो। अगर मैंने 204 लिया, 204 मैंने पहले 2 से स्टार्ट किया, तो ये 9 से तो मल्टीपल, क्योंकि 4 + 2 क्या होता है 6 होता है, और 6 9 से डिविजिबल होता नहीं है, हटा दो बेटा। फिर 246 ले लिया मैंने, 246 ले लिया, तो 6 4 10 2 12, फिर 12 डिजिट आया, सम इसका कितना आ रहा है 12, 9 से डिविजिबल नहीं होता है, खत्म कर दो। फिर मैं क्या लेता हूं 248 ले लेता हूं, 8 4 12 2 16, 16 जो है बेटा आप ध्यान से देखते जाओ, 16 जो है वो 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 18 होता है, सॉरी 8 4 12 2 14, ध्यान से देखो। अब यहीं से तुम अपने आप ऑटोमेटिकली बनाने लग जाओगे। देखो क्या मैंने बोला 248 में कितना होता है सम इसका 14, इसका सम था बेटा 6, इसका सम था बेटा 12, इसका सम था 14। तो मैं धीरे धीरे 9 का जो मल्टीपल है 18, 9 से बड़ा कौन है 18, 9 का मल्टीपल 18 होता है ना, उस 18 के पास पहुंच रहा हूं। अब इसका मतलब है मुझे बस ऐसा नंबर ढूंढना है बेटा कि जो 18 बना दे, और 3 डिजिट में जो नंबर 18 बना देगा वही मेरा सबसे पहला नंबर बन जाएगा। 18 बनाना है। अब बेटा देखो अगर मैंने 2 6 को 4 से किया तो 6 2 8 4 12 फिर से मिल रहा है। 2 6 8 को करूंगा तो 8 6 14 2 16, मैं पास पहुंच गया। एक और ले लो, अगर मैंने 2 6 8 लिया तो इसका डिजिटल सम 16 आ रहा है और मैं पास पहुंच चुका हूं। मुझे बस 2 की कमी है, 3 डिजिट में 2 की कमी है। अगर मैंने इस 6 को जैसे देखो इस 2 को मैं 4 नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 4 करूंगा बेटा तो 3 डिजिट का होगा लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा। स्मॉलेस्ट मतलब ये रहेगा बेटा जिसमें पहले नंबर पर 2 फिक्स हो, क्योंकि सबसे छोटा तो 0 है, 0 के बाद छोटा क्या है 2, 0 से कोई वैल्यू नहीं बन रही है, ये तो आपने देख लिया। तो उसके बाद वाला सबसे छोटा क्या है 2, इसका मतलब पहले नंबर तो फिक्स है कि 2 ही आएगा। 2 को हम नहीं बदल सकते, 2 को बदलेंगे तो स्मॉलेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसने स्मॉलेस्ट भी बोल रखा है। तो अब हमने 2 फिक्स कर दिया। अब 2 के बाद हमने 4 रख करके देखा तो नहीं हुआ, और लास्ट में सबसे बड़ा 8 है वो तो फिक्स्ड है। इसका मतलब 2 के जगह पर, इस 6 के जगह पर अगर मैंने डबल 8 रख दिया तो ये मेरा 18 बन जाएगा, और यही मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 9 से डिविजिबल भी हो जाएगा।
मैंने इतना टाइम लेकर के इस क्वेश्चन को क्यों समझाया आपको, ताकि तुम्हारे दिमाग में रट्टाफिकेशन ना आए, लॉजिक, कि आगे चल करके अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो तुम समझ पाओ। सबसे पहले यूनिट डिजिट मतलब आपको सिंगल 2 डिजिट वाला देखा आपने, 2 डिजिट में डिवाइड हो ही नहीं पा रहा है, फिर आपको पता है कि 100 से 999 में कोई ना कोई नंबर मुझे मिल जाएगा 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट में क्या करोगे, इसी से 3 डिजिट बनाने हैं, 0 से तुम बना नहीं सकते 3 डिजिट, तो सबसे छोटा 2 ही होगा, तो पहले नंबर पर मैंने 2 फिक्स कर दिया। अब मैंने ट्राई करा बेटा कि 9 का मल्टीपल मतलब 18 मुझे मिल जाए, अब 18 मुझे केवल 288 में मिला, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा जो स्मॉलेस्ट भी है और जिसमें तीनों के तीनों डिजिट इवन डिजिट हैं। तीनों के तीनों डिजिट क्या है बेटा, इवन डिजिट है, और दूसरा कंडीशन कि 9 से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 288। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला बोला है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज द क्लोजेस्ट टू द नंबर ऑफ 6000, दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर ऑफ 6000। अब इसने ये नहीं बोला कि डिवाइड करो या ना करो, जब नहीं बोला तो हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे, क्योंकि क्लोजेस्ट तो हम तभी पता कर पाएंगे ना जब हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो आ जाओ भैया 9 से डिवाइड करो पहले, तो हमने क्या किया 6000 को डिवाइड करो 9 से, तो 9 से हमने किया 6000 को, वैसे डिविजिबल तो नहीं होगा, इसीलिए तो उसने क्लोजेस्ट पूछा है कि 9 का मल्टीपल मुझे बताओ 6000 को जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 9 से 9 6 हो जाएगा 54, फिर 6 आएगा, फिर 6 हो जाएगा 54, फिर 6 आएगा, फिर 6 जाएगा 54, फिर 6 बचेगा। अब डेसिमल लगा दोगे तो 60, फिर 6 फिर 6 ऐसा तो चलता चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, हम डेसिमल में अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा होता है तो उस नंबर में यानी 2 प्लेस पर रखने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को सेम रखा, लेकिन डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा है, डेसिमल के जस्ट बाद कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा है, तो उसके अगले वाले नंबर में 1 प्लस करके पीछे वाले का नंबर हटा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 67, यहां पर क्या हो जाएगा 666.67, ये हमारा नंबर है। लेकिन ये भी डेसिमल के बाद 5 से बड़ा है, तो अप्रॉक्स में हम बोल सकते हैं बेटा, अप्रॉक्स में कि ये नंबर 667 जो होगा वो पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अब मैं 666.67 को क्या बोल सकता हूँ, 66, मतलब आपको पता है ना, किसी भी दुकान पर जाओगे अगर इतना प्रिंट आता तो वो बोलता है कि 6-7 रुपए हुए, इतना दे दो। क्यों, क्योंकि उसको लमसम 1 मान लेता है, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है, तो बड़ा होता है तो हम इसको मान लेंगे कि ये 667 है। अब सबसे क्लोजेस्ट तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, बस इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 6 आ गया, 6 जा 54, 6 0, फिर 6 जा 54, 6, यानी ये मेरा आंसर बनेगा कि 6000 के सबसे क्लोजेस्ट कौन है जो 9 से पूरा का पूरा मल्टीपल बनेगा, वो है 6003, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, बहुत इजी सा है। क्लोजेस्ट पूछे तो डिवाइड करके आंसर बता दो उसके आसपास कि क्या आंसर आने वाला है। तो सबसे क्लोजेस्ट ये था, तो बस हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया कि हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका है, फिर उसके बाद 3 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल देखेंगे, फिर क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर्स ऑफ 4300 एंड 4400। फिर से वही कंडीशन बोल रहा है कि कितने मल्टीपल्स हैं बच्चा 4300 टू 4400 में। तो सबसे पहले मैं 4300 के पास में क्लोजेस्ट में देखूंगा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है बेटा, क्योंकि हमें प्रयास तो करना पड़ेगा ऐसे ही, और कोई शॉर्ट ट्रिक्स तो है नहीं कि जादू मंत्र घुमाया और निकाल दिया। 4300 से 4400 के बीच में मुझे देखने कितने नंबर जो है 9 से मल्टीपल होंगे। तो सबसे पहले 4300 के पास वाला क्लोजेस्ट वाला पता करूं, क्लोजेस्ट पता करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, क्लोजेस्ट वाला डिवाइड करा, किससे डिवाइड कर रहा है, मैंने 4300 को डिवाइड करा 9 से। चेक करो बेटा, 4300 को 9 से डिवाइड करो, क्लोजेस्ट क्या बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 जा 36, यहाँ पर बचेगा कितना 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 जा हो जाएगा बेटा कितना 63, फिर 7 होगा, फिर 7 जा हो जाएगा कितना बेटा 63, यानी ये हो जाएगा 7, फिर बचा डेसिमल बढ़ा करके फिर 7 जा होगा, तो मतलब 478 मान सकते हैं कि अप्रॉक्स में क्या आया है बेटा, अप्रॉक्स में 478, अप्रॉक्स में क्या आया बेटा 478, अप्रॉक्स में क्या आया है आपका नंबर 478, जो पहला नंबर होगा जो इसके सबसे क्लोजेस्ट है। क्या मैंने बोला, ऐसा नंबर जो 4300 के सबसे क्लोजेस्ट है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा केस,
ये हमने स्टार्टिंग का देखा, अब हम इसका भी देख लेते हैं। 4400 को भी डिवाइड करते हैं 9 से, इसका क्लोजेस्ट क्या आता है? तो 4400 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही आएगा, 4 जा हो जाएगा 36, अब यहाँ पर 8 बचेगा, 8 जा हो जाएगा यहाँ पर 72, फिर 8 बचेगा, फिर 8 जा 0.88 आता चला जाएगा। यानी इसका जो क्लोजेस्ट बनेगा बेटा वो बनेगा 489, क्योंकि 488.88 आ रहा है तो 489 अप्रॉक्स में मान सकते हैं। तो इसका क्लोजेस्ट नंबर कौन सा बन गया बेटा? 489 का। अब किसी भी दो नंबरों के बीच में अगर हमें बिटवीन में पूछना पड़ेगा, देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 4300 एंड 4400 के बीच में हम कैसे पता करेंगे? इससे पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा मैंने पूछा 1 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप क्या करते हो? 1 से 10 के बीच में कितने नंबर है, आप क्या करोगे बेटा? लिखोगे 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो नंबर होते हैं जो 1 से और 10 के बीच में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 8 आ रहा है ना। अगर कोई भी नंबर पूछता, ध्यान से सुनना, दिस इज ये शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूं। एक बार तुमने क्लोजेस्ट निकाल लिया ना बेटा, तो इसके बाद तुम्हारे पास जो शॉर्टकट ट्रिक है ना बेटा वो मिल जाती है। वो शॉर्टकट मैं समझा रहा हूं तुम्हें कैसे। देखो 1 से 10 के बीच में 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है बेटा, 1 से 10 के बीच में मुझे नंबर बताने हैं। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं बेटा? 8। कैसे तुमने निकाला? अब अगर मैं ये तो छोटा है तो हम क्या कर रहे हैं, सभी नंबरों को लिख करके काउंट कर लिया कि 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने आ रहे हैं? 8 नंबर। लेकिन मेरे रॉकस्टार बड़े बड़े नंबर आएंगे तो क्या मैं लिख के करूंगा? नहीं। तो इसके पीछे का शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहता है कि जब भी बिटवीन में कोई नंबर्स फाइंड करने के लिए बोले तो जो भी 2 के बिटवीन रहता है उसको माइनस करो 10 - 1, और उसका जो आंसर आता है इधर उसमें एक माइनस करना पड़ेगा। जैसे इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा? 2 3 4 5 यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो इसमें से भी एक माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल आंसर 8। टोटल कितना आ गया बेटा? 8। मतलब जो गिवन नंबर होता है बेटा उसमें से एक माइनस कर दोगे, आपका आंसर वहीं पे ऑन द स्पॉट मिलता चला जाएगा। जब भी दो नंबर्स में कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कभी -1 करना पड़ता है, कभी प्लस, वो डिपेंड सिचुएशन पे करता है, कैसे करेंगे पता चल जाएगा। जैसे मान लो मैंने पूछा 1 से 5 के बीच में नंबर बता दो, तो 1 से 5 के बीच में नंबर कौन होते हैं? 2 3 एंड 4, बस यही 3 नंबर होते हैं। तो 5 में से एक माइनस करोगे कितना आएगा? 4। 4 में से फिर से एक माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा आपका? 3। तो 3 नंबर्स बन गए। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 91 और 100 के बीच में कितना नंबर आता है? 91 और 100 के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो आपको पता है कि बेटा 92 93 94 95 96 97 98 99 90 99 100, फिर से भी कितने मिले? 9 मिले। कितने मिले बच्चा? 9। तो अगर आप इसमें से 100 में से 91 माइनस करोगे, 100 में से 91 माइनस करोगे तो कितना आएगा? डायरेक्टली आपका उतना ही 9 बच जा रहा है। सिचुएशन रहती है बेटा जब भी हम 0 के प्लेस पे, अब अगर इसको 90 से, मैंने बोला 90 से 100 तो कितना होता है? 10 पूरा का पूरा, तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 मिलना चाहिए, लेकिन है तुम्हारे पास 8 नंबर। 10 में से 1 मिलो करोगे तो 9 नंबर आता है, लेकिन है तुम्हारे पास उनके बीच में कितने आते हैं? 8 नंबर। उसी तरीके से अगर 100 से 90 के बीच में देखोगे तो इसका आंसर 10 आता है, लेकिन नंबर कितने रहते हैं? 91 92 93 94 95 96 97 98 99, 9 नंबर ही। इन दोनों के बीच में नंबर कितने होते हैं? जब डिफरेंस करोगे तो आएगा 10, लेकिन नंबर इनके बीच में, जब भी इनके बीच में लिया जाता है तो इन दोनों को नहीं लिया जाता है बेटा। तो इनके बीच में क्या आता है? 9 नंबर्स आते हैं। इनके बीच में 9 नंबर्स आते हैं। तो उसी तरीके से इनके बीच में कितने, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल्स हैं बेटा, ये दोनों मल्टीपल्स हैं, तो इनके बीच में कितने आएंगे? तो 9 में से 8, और मतलब इसको माइनस कर दो, यहां पर क्या आएगा? 489 - 478, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 9 में से 8 करेंगे 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 8 में से 7 11, ये कितने आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। ये टोटल के टोटल नंबर्स क्या आते हैं? 11। लेकिन पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के मिड में, जैसे ये 478 और 489 क्या सही भी है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या रूल करोगे बेटा? पहले क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करके देखो। इसमें किसका? 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये 4300 से कम आ रहा है या 4300 से ज्यादा आ रहा है, तभी तो तुम +1 या -1 माइनस कर पाओगे। जैसे यहां पर देखो बेटा, तुम्हारे पास नंबर पता है एग्जैक्ट, ये नंबर नहीं है, ये डिविजिबल वाला फॉर्म है। नंबर कैसे पता करोगे? मल्टीप्लाई करके। 9 8 जा 72,
7 आ जाएगा, 9 7 जा 63, 63 7 क्या हो जाएगा आपका 0, फिर 7 आ जाएगा और 9 4 जा 36, 36 और 4 43, 4302 बना। मतलब पहला ऐसा नंबर है 4302 जो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके लिए इसका काम कौन करेगा, 4302। इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 9 जा कितना होता है 81 और 9 9 8 जा 72, 72 8 80 और 9 4 जा 36 तो 44, यानी 4401। अब 4401 इससे ज्यादा है बेटा, इस 4400 से ज्यादा है। ये 4401 क्या है बेटा, ज्यादा है। ध्यान से देखना, इस 4401 जो है इससे ज्यादा है। तो बेटा मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कम वाला चाहिए। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट जो होगा वो 489 नहीं होगा, एक कम होगा। तो एक कम तो एक और माइनस कर दो, यानी आपका आंसर करेक्ट 10 बनेगा। कैसे, क्योंकि हम 489 नहीं लेंगे, 489 लेंगे बेटा तो 4401 आएगा जो कि इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा नहीं, मुझे इससे तो कम वाला चाहिए। तो इससे कम वाला जो 9 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, इसमें से 9 माइनस कर दोगे तो ये बनेगा बेटा 4392। 4392 को जब डिवाइड करोगे तो 488 आएगा, ना कि 489। अब 488 में से 478 करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 10। इसीलिए मैंने माइनस का 1 कर दिया है। समझ में आ गया। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बेटा, 10 जो इस कैटेगरीज में बन रहे हैं। क्लियर हो गया आपको, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया मेरे रॉकस्टार। डन। आप बस 1 को माइनस करते चले जाओगे, आंसर आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेटा इससे बाहर का था। ये जो था 489 अगर हम लेंगे तो ये 4401 आ रहा है जो कि 4400 से ज्यादा है। तो हमें तो ज्यादा नहीं, जैसे अगर मैं कहूं कि 90 और 100 के बीच का नंबर चाहिए मुझे। अब कोई बोलता है कि नहीं 102 के बीच में मैं ढूंढूंगा, तो 102 के बीच में 101 भी आता है, 100 भी 102 के बीच में आता है। तो मुझे ये लेना ही नहीं है 4401, मुझे 4400 के अंदर देखना है, इनके बीच का वो नंबर देखना है कि कैसे किस तरीके से आंसर आपका निकलता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ये आपका मैंने समझाने के लिए रखा था नीचे, और बाकी ऊपर मैंने ये आंसर आ जाएगा। यहां पर इसका आंसर इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा, क्लियर। तो यहां पर ये टॉपिक हमारा जो होता है वो कंप्लीट होता है। बाकी नहीं समझ में आ गया तो अगली क्लास में मैं फिर से समझा दूंगा, चिंता मत करना, तुम बस बताना मुझे, 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब शॉर्टकट डिविजिबल मल्टीपल बाई 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, मल्टीपल बाई 3 वाला जो कॉन्सेप्ट कहता है, मल्टीपल बाय 3 वाला, डिविजिबिलिटी बाय 3 का, सॉरी मल्टीपल नहीं डिविजिबल का। तो जैसे 9 का होता है कि सम ऑफ द डिजिट करो, अगर 9 से डिवाइड होता है तो अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर होता है। वैसे ही सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 3 4 5 1, ये है कुछ, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो सिंपल सा, सबको प्लस करो, 2 + 3 + 4 + 5 + 1 कितना होगा, 5 4 9 14 और 15, ये क्या आ रहा है 15। क्या ये 3 से डिवाइड है? हाँ जी डिवाइड है, तो इसका मतलब ये भी नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी नंबर दिया गया उसके डिजिट का सम करो, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो भी नंबर्स भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला वाला डिविजिबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाता है। अब ध्यान से सुनना, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, जो भी नंबर आपके सामने आएंगे, जैसे मान लो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर आ गया है, अब ये पूछ रहा है कि डिविजिबल है कि नहीं 11 से। तो बस 2 कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से समझना। इसमें होता है ऑड डिजिट और इवन डिजिट नहीं, इसमें होता है बेटा ऑड प्लेस और इवन प्लेस। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, बस इसी दोनों पर कमांड बनानी है। जैसे अगर आपके सामने कोई भी नंबर, जैसे यही नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो बेटा मैं इस वाले का प्लेस क्या बताऊंगा, ये बोलेंगे ये फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकंड प्लेस है, ये हमारा थर्ड प्लेस है, ये हमारा फोर्थ प्लेस है, ये हमारा फिफ्थ प्लेस है, और ये हमारा सिक्स्थ प्लेस है। ये क्या बोलते हैं, प्लेस, पोजीशन। तो जो प्लेस ऑड वाला होता है, ऑड कौन सा, देखो 1 वाला होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, सेवेंथ होगा, ये। और इवन वाला प्लेस कौन सा बन रहा है, इवन वाला सेकंड होता है, फोर्थ होता है, सिक्स्थ होता है, एट्थ होता है, ऐसा बनता चला जाता है। तो आप हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का पूछे तो इवन या ऑड कोई भी कर सकते हो, इवन प्लेस में से ऑड प्लेस को या फिर ऑड प्लेस, जो भी नंबर बड़ा होगा, मतलब आप क्या करोगे, पहले इवन प्लेस का सम करोगे, इवन प्लेस का सम करोगे, इवन प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम
माइनस करोगे ऑड प्लेस के डिजिट के सम से, ऑड प्लेस के डिजिट के सम से। अगर यही कॉन्सेप्ट बस याद रखना, अभी मैं कराऊंगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अब ये बेटा ना चेंज हो सकता है कभी कभी ना, और इवन प्लेस वाला जो होता है, इवन प्लेस को जो अब ऐड करोगे तो ये नंबर बड़ा आता है ऑड वाले से, और कभी कभी क्या होता है ऑड प्लेस का नंबर जो होता है वो बड़ा होता है इवन। तो आप ये मत समझना कि हमेशा इवन में से ही ऑड को माइनस करना, नहीं, आप ऑड में से जो नंबर मतलब जिस प्लेस की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी उसमें से उसको माइनस कर देना, बस तुम्हें माइनस चेक करना है, डिफरेंस देखना है कि ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस कितना आता है। अगर डिफरेंस 0 आ गया, अगर इन दोनों का डिफरेंस माइनस करने पर 0 आता है, क्या आता है बेटा, अगर माइनस करने पर 0 या फिर 11 का टेबल आता है, या फिर 11 का टेबल, 11 का टेबल मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो समझ जाना कि वो 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है और वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जो भी इवन प्लेस और ऑड प्लेस नंबर का होता है उसके इवन का इवन प्लेस में ऐड कर दो और ऑड का ऑड प्लेस में ऐड कर दो बेटा। आपका ऐड करने पर जो भी ऑड प्लेस आता है उसको सम करो, इवन प्लेस आता है उसको सम करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल या 11 का टेबल आ जाए तो वो सारे का सारा नंबर क्या होता है, 11 का डिविजिबल होता है। जैसे इस नंबर को देखो, इसको प्लस करो, पहले प्लस करो, पहले ऑड वाले को प्लस करो, ऑड प्लेस वाले का, तो ऑड प्लेस का क्या होगा 1 + 3, 1 + 3 प्लस का 5, तो 5 3 8 1 9, ऑड प्लेस का सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इवन प्लेस का सम करो 2 + 4 6, 6 + 6 12 आ रहा है, ये बेटा 12 है। तो अब 12 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 3, 3 नहीं चाहिए मुझे, या तो 0 चाहिए या तो 11 का टेबल चाहिए। इसका मतलब अगर ये 3 आ रहा है तो दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर 1 2 3 4 5 6 जो है ये डिविजिबल नहीं है 11 से। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे मान लो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, फर्स्ट की सिनेरियो है 158 का, इसको चेक करो। तो देखो बेटा ये हमारा पहला पोजीशन पहले नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है। तो ऑड प्लेस कौन है, पहला और तीसरा, तो ऑड प्लेस को प्लस करोगे तो कितना आएगा 9, 1 + 8 कितना आएगा 9। ऑड प्लेस को हमने प्लस किया, ऑड प्लेस को हमने प्लस किया तो 9 आया। अब उसमें से माइनस, अब इवन प्लेस तो एक ही है तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, इसको माइनस कर दो, क्या आ गया ये 4। तो ये 4 क्या 0 आया, क्या 11 या 11 का टेबल आया, नहीं। तो इसका मतलब पहला वाला नॉट डिविजिबल होगा, पहला वाला नॉट डिविजिबल बाई 11 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वाला पॉइंट देखो, दूसरा क्या है 841, फिर से वही देखो बच्चा, इसको भी वही देखोगे तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 - 4, तो ये फिर से 5 आ रहा है, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तीसरा वाला सिनेरियो देखो, तीसरा क्या दिखा है 481, फिर से देखो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 - 8 या 8 - 5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 आ रहा है, फिर से ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा बेटा। तो ये डिविजिबल हो ही नहीं रहे। अब अगला वाला फोर्थ वाला देखो, ये क्या दे रखा है 5529, तो बेटा ये देखो ये पहला और तीसरा प्लेस क्या होता है 7 और दूसरा और चौथा प्लेस 14, तो 14 माइनस का 7 करोगे तो क्या आएगा 7, फिर से ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि हमें तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल चाहिए। पांचवा चेक कर लो। अब इसी तरीके से तुम चेक करो, इसमें चेक करो जरा, अब डायरेक्ट चेक करते हैं। इसमें देखो 9 + 9 18 प्लस क्या हो जाएगा 22, 9 + 9 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा 22, तो ऑड प्लेस तो 22 आया, इवन प्लेस 0, तो 22 - 0 बराबर क्या आ रहा है 22। जैसे ही मैंने 22 लिखा 11 का टेबल आता है 22। अब ये 11 का टेबल है, दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर क्या है बेटा डिविजिबल है 11 से। इसको जरा चेक करो, पहला और तीसरा और पांचवा ऐड करो तो 7 7 14 14 8 कितना होता है 22, उसमें से माइनस करो 5 0 और 6 11, तो क्या आ जाएगा 11 आ रहा है, और 11 आते ही ये 11 का मल्टीपल है, तो दैट मींस ये वाला नंबर भी क्या है 11 का डिविजिबल है। समझ में आ गया? बस इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, इसको नोट कर लेना कि इवन प्लेस के डिजिट का सम डिफरेंस करोगे ऑड प्लेस के डिजिट के सम से। अगर वो 0 या 11 का टेबल या 11 का मल्टीपल आता है तो वो सारा का सारा नंबर क्या होगा बेटा आपका 11 का डिविजिबल हो जाएगा।
ठीक है मेरे चैंपियंस, तो यहाँ पर ये फिनिश होता है ये अड्डा मैथ्स पाठशाला। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, और जरूर बताना कि जो मैं लाइव लेकर के आऊं उसमें आपका क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस लेकर के आऊं प्रैक्टिस करने के लिए या फिर किसी और चैप्टर के, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, तुम्हारे 9th की प्रिपरेशन भी मैं स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्दी, जैसे तुम्हारा 8th कंप्लीट होता है बेटा। तो इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही 9th के मैथ्स जो कि 10th से भी हार्ड होती है, 9th की मैथ 10th से भी हार्ड होती है बेटा। 10th की मैथ तो कुछ होती नहीं है, तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो कहीं तुम भटक ना जाओ और तुम कहीं लेट ना रह जाओ बाकी बच्चों से, इसीलिए इसकी शुरुआत हम यहाँ पर बहुत जल्दी कर देंगे। आपकी जैसे ही 8th की क्लास खत्म होगी हम 9th यहाँ पर, चाहे वो समर वेकेशन चाहे कोई भी वेकेशन हो बेटा। तो इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम 9th में कहीं और ना भटक पाओ। तुम 1 रुपए भी कहीं मत खर्च करना बेटा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर पढ़ाएंगे। तुम मत खरीदने जाना कुछ किसी का बैच भी, कुछ भी हम फ्री में पढ़ाएंगे। जैसे 8th में आपका साथ दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही 9th में करेंगे बेटा। ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करना, इस चैनल पर जाकर के कर लेना। साइंस और मैथ्स हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एसएसटी भी अब चल रही है बेटा, सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। आने वाले समय में सारे सिलेबस चलने लगेंगे। इस चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी मैथ्स बाय आनंद सर करके, मैथ्स बाय आनंद सर करके टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आनंद विश्वकर्मा 3962 ये मेरी आईडी है, वहां पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर दो, मैं भी पीडीएफ वहां पर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।